हाय दोस्तों, गुड इवनिंग सभी लोगों को। जैसा कि आप जानते हैं, अब हम लोगों को शुरू करना है। अपना शुरुआत किए हैं और एक धमाकेदार शुरुआत के साथ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज मैं जिस क्रम में वीडियो डाल रहा हूँ, उस क्रम में आज का नेशनल पार्क की वीडियो चलेगी। और नेशनल पार्क, जितने सारे नेशनल पार्क से आने वाले क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, वो आपके बीच में डिस्कस करूँगा। दोस्तों, जो भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न रहेगा इस टॉपिक से, तो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नेशनल पार्क, अगर हम लोग नेशनल पार्क की बात करते हैं, तो जो अब हम अपने पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, तो हमारे पर्यावरण का संरक्षण दो तरीके से किया जाता है। एक इन सीटू होता है और एक एक्स सीटू होता है। इन सीटू का अर्थ यह होता है कि किसी भी चीज़ का संरक्षण उसी स्थान पर अगर हम लोग उसका कर दें, तो इन सीटू कहा जाता है। स्वस्थाने या अंतःस्थाने, यदि हम किसी भी चीज़ का संरक्षण एक स्थान से कहीं और ले जा करके करते हैं, तो उसको वह स्थानीय कहा जाता है या एक सीटू कहा जाता है अंग्रेजी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्थानीय संरक्षण में एक चीज़ें होती हैं, जैसे नेशनल पार्क से भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत नेशनल पार्क बना करके, फिर से देख लीजिएगा, 1972 है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 घोषित किया गया और बताया गया कि जीव जंतु तथा पेड़ पौधों को संरक्षण के लिए किस तरीके से हमें उपाय करना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इसके लिए जगह जगह पे नेशनल पार्क बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो भारत में पहला नेशनल पार्क जो बनाया गया, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। 1936 में बनाया गया था और पहले इसका नाम हैरी नेशनल पार्क था, फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ। वर्तमान समय में एक गंगा की सहायक नदी है, रामगंगा नदी इसी नेशनल पार्क से होकर के बहती है, इसलिए इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हुआ है। तो हो सकता है आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि किस नेशनल पार्क का नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है। तो उस नेशनल पार्क का नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की और भी बात करते हैं दोस्तों, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहली बार बाघ संरक्षण भी किया गया था। यदि दोस्तों नेशनल पार्क के बारे में बात करें, तो हेमिस नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर में लेह में है, वो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यदि सबसे छोटा नेशनल पार्क की बात करें, तो अंडमान निकोबार में, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर एक साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। दोस्तों, मणिपुर में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबू लेम जाओ नेशनल पार्क, जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, तो एक गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है और वह एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, जैसा कि अगर हम लोग बात करते हैं, जल्दापारा एक पश्चिम बंगाल में नेशनल पार्क है। एक काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इस तरीके से इस क्रम में देखते हुए एक उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी में स्थित है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। उसी क्रम में दोस्तों कुछ नेशनल पार्क हैं और उसके राज्य का नाम, जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क की हम लोग बात करते हैं, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क दोस्तों, आप लोगों का बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है वो है मध्य प्रदेश में। और ये भी जान लीजिएगा, याद रखिएगा कि एमपी में भारत के सबसे ज़्यादा बांधवगढ़ नेशनल पार्क एमपी में है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क एमपी में पाए जाते हैं। उसके बाद इसी क्रम में अगर हम लोग याद रखें, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कर्नाटक में है। याद रखना है, बांदीपुर
कर्नाटक। जब किसी को आप बांध देंगे तो वो नाटक करने लगेगा। पनेरघट्टा भी कर्नाटक में है, उसी तरीके से आंशी नेशनल पार्क भी आपका कर्नाटक में है। एक दोस्तों ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। और भारत का जान ही रहे हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। गुड्डी राष्ट्रीय उद्यान, गुड्डी राष्ट्रीय उद्यान या गुड्डी राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु में है। कच्छ की खाड़ी या मरीन गुजरात में है दोस्तों। कच्छ की खाड़ी में भारत का सबसे ज़्यादा गधे पाए जाते हैं दोस्तों। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें तो ये वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पर स्थित है दोस्तों। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। और नागटंकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है दोस्तों। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। महावीर हरिणिया वनस्थलीय तेलंगाना में है। मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों केरल में है। मिड वटन आइलैंड या वटन से जितने नेशनल पार्क आएंगे वे सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में होंगे। गांधी जी से रिलेटेड जितने राष्ट्रीय उद्यान रहेंगे वे सॉरी वो अंडमान निकोबार में रहेंगे। उसी तरीके से दोस्तों नागरहोल कर्नाटक में, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, नवेरी असम में है, नंदा देवी आपके उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है दोस्तों। सलीम अली नेशनल पार्क ये है जम्मू कश्मीर में। संजय गांधी नेशनल पार्क जो है महाराष्ट्र में है दोस्तों। और अगर हम लोग बात करते हैं डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान तो ये राजस्थान में है। डिब्रूगढ़ साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में है दोस्तों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। ठराकी कुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। और मांडवा प्लांट फोरिसम ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों। और अगर हम लोग बात करें गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सिंह के गैंडे के लिए फेमस है वो है आपका असम में। केबू लॉमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। डांसिंग डियर यानी कि संगाई हिरन यहाँ पाए जाते हैं। किश्तवाड़ा नेशनल पार्क की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों नोक्रेक मेघालय में है। फिर से याद कर लीजिएगा, नोक्रेक ये है मेघालय में। नॉर्थ बटन आइलैंड या राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो अंडमान निकोबार में है। ओरांग ये आपका असम में है दोस्तों। पन्ना ये है आपका मध्य प्रदेश में। पन्ना पेंच और एक नेशनल पार्क है कूनो नेशनल पार्क जिसमें चीतों को ला करके छोड़ा गया था। जो नाइजीरिया से चीता लाए गए थे उनको उसी में छोड़ा गया था। उसके बाद पिन वैली की बात करें दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। राजा जी उत्तराखंड में है। झांसी की रानी ये अंडमान निकोबार में है। सैंडल पीक अंडमान निकोबार में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है दोस्तों। वैली ऑफ फ्लावर्स या फूलों की घाटी की बात करें दोस्तों तो ये उत्तराखंड में है। और इस तरीके से आप लोगों को कल फिर से मैं एक बार रिवाइज करते हुए पूछते हुए चलूँगा दोस्तों। आप लोगों को पूरे राष्ट्रीय उद्यान याद होना चाहिए। याद रखिएगा 53 राष्ट्रीय उद्यान थे, 54वां राष्ट्रीय उद्यान आपका बनाया गया है। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स।